प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ रूट x। देखो आगे आपको सेक मिल गया ना, तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव जो होता है सेक x का, वो स्टैंडर्ड फंक्शन है सेक x। सेक x होता है, सेक x का तो डेरिवेटिव आप इसका निकालते हो तो क्या लिखते हो, सेक x tan x। ये तो आपका फार्मूला हो गया। तो लेकिन स्टैंडर्ड फंक्शन सेक x होता है, लेकिन x की जगह पर x ना होकर के tan ऑफ रूट x है। तो और देखो पहचानते हैं कैसे फंक्शन का फंक्शन है ये। देखो ये हो गया सेक tan, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम और ब्रैकेट बना देते हैं, tan रूट ऑफ x। नहीं देखिए ब्रैकेट बना हुआ है किताब में, आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखो अगर इस पूरे की जगह पर x होता जैसे ये, तो हम कहते भाई सेक x, ठीक है, सेक x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ सेक x की जगह पर tan रूट ऑफ x है, तो हम कहेंगे सेक ऑफ tan रूट ऑफ x जो है इज अ फंक्शन ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x का फंक्शन है। लेकिन अभी भी हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं मिला। tan का फंक्शन क्या होता है भाई, tan x होता तब तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन मिल जाता, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर तो रूट ऑफ x आ गया। तो ये भी क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ रूट x। लेकिन अभी भी फंक्शन अब जाकर के कहीं हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन मिला। रूट ऑफ x को आप कैसे लिख सकते हो, x हाफ लिख सकते हो, तो इज द फंक्शन ऑफ x। अब आकर के यहां पर हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन मिला, ठीक है। कट गया, ठीक है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फंक्शन हमारा यहां पर मतलब देखो सेक ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ tan ऑफ रूट x एंड tan रूट ऑफ x द फंक्शन ऑफ रूट ऑफ अंडर रूट x एंड इज द फंक्शन ऑफ x। So differentiating both sides with respect to x, ठीक, with respect to x। चलिए देखते हैं कैसे, dx of y to dx of sec tan of root of x, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है सेक x tan x, तो डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे, इंटीग्रेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा सेक, भाई x तो है नहीं, x की जगह तो ये पूरा आप इसको लिखो tan ऑफ रूट ऑफ x, और इसके बाद आ जाएगा tan। देखो सेक x tan x रहता तो x लिखते हैं, अब x की जगह पर ये एंगल है, एंगल की जगह पर ये है, इसको tan ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है। लेकिन फंक्शन का फंक्शन है किसका, ये फंक्शन का सेक tan रूट ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ tan ऑफ रूट x, ठीक है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर dx ऑफ tan ऑफ रूट x लग जाएगा। इधर वाला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप कॉपी करके समझ लीजिए। तो भाई खत्म तो हुआ नहीं, क्योंकि x डायरेक्ट स्टैंडर्ड फंक्शन हमें मिला ही। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये लिखेंगे tan ऑफ रूट ऑफ x, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक, इस तरह से। अब चलो तो इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हो, जैसे आपके बुक में ब्रैकेट बंद किया हुआ है। तो चलो अब यहाँ कोई dx है नहीं, तो ऐसे उतर जाएगा सेक tan रूट ऑफ x, और ये भी ऐसे हो जाएगा tan रूट ऑफ x। हाँ देखो डेरिवेटिव मिल गया tan का, dx ऑफ tan x क्या होता है, tan x dx ऑफ, ये देखो स्टैंडर्ड फंक्शन भाई tan, यहाँ पर देखो tan तो मिल गया, ठीक है। tan अगर x होता तब स्टैंडर्ड फंक्शन होता, लेकिन tan ऑफ अंडर रूट x, तो tan x होता तो उसका dx क्या होता है, sec स्क्वायर x। dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, तो कोई बात नहीं, ये हमारा x का फंक्शन तो है नहीं, फंक्शन का फंक्शन है,
क्योंकि tan रूट ऑफ x रूट x का फंक्शन है। तो फिर क्या होगा, सेक स्क्वायर तो लगेगा, लेकिन यहाँ x ना लिख करके, अगर यहाँ केवल x होता तब x लिखते, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, रूट ऑफ x लिखेंगे, लेकिन फिर से ddx लग जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ x जो है अब यहाँ पर भी ddx लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें x का फंक्शन मिला रूट ऑफ x। ठीक है, ये आया, ये ऐसे आ गया। अभी ये बाकी है, ये अभी हमें सॉल्व करना है। तो बाकी जो जो आपने निकाल लिया उसको आप तो लिख लो भाई, सेक tan रूट ऑफ x, फिर tan ऑफ रूट ऑफ x, और फिर ये हो गया सेक स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो dx का डेरिवेटिव तो आपको आता होगा, पढ़े होंगे क्लास 11 में, नहीं आता तो हम यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो ddx ऑफ रूट ऑफ x रहता है, तो रूट ऑफ x को तो आप लिख सकते हो x का पावर, भाई पावर के फॉर्म में लिख सकते हो ना, x का पावर क्या होगा, हाफ होगा। तो अब इसका जो डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हाफ आगे चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस जब 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा ऐसे, यानी ये चला जाएगा नीचे, हाफ हो जाएगा 2, और x की पावर हाफ आ जाएगी, इसे को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मिल गया। अब इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x, कहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1/2 रूट ऑफ x। बस हो गया, खत्म हो गया। इसी को बहुत कीजिए, जिसको आप आगे लिख लीजिए, आगे पीछे करके अरेंज कर लीजिए, बन जाएगी, खत्म। तो आइए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं 1/2 रूट ऑफ x, यहाँ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर रूट ऑफ x। एग्जाम में ऐसे छोड़ो तो भी सही है, डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा, डेरिवेटिव निकल गया, ये आ गया। बाकी आप इसको लिख लो, सेक tan रूट ऑफ x, फिर tan रूट ऑफ, सेक लिखा, हाँ tan है, tan की बात कर रहे हैं, tan है, tan ऑफ रूट ऑफ x, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये तो चलो ये dy बाई dx। देखो इसको डेरिवेटिव ऑफ ddx आप y पढ़ते हैं, dy बाई dx भी पढ़ते हैं, लेकिन अपॉन मत समझ लेना, बस पढ़ने का तरीका अपना अपना तरीका है, जैसे भी पढ़ो। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। स्टूडेंट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। फंक्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ एक डिवाइड फॉलो फंक्शन है, फंक्शन sin x में डिवाइड है cos, तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्लास 11th में आप पढ़े हो, ddx ऑफ, अगर मान लेते हैं ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इस तरह से रहता है। तो डिवाइड रूल क्या लगता है, तो पहले d, फिर ddx ऑफ, फिर माइनस, फिर n उतार देते हैं, फिर dx ऑफ इसका डिनोमिनेटर, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं। ये सिंपल सा तरीका है समझने का, मतलब आप इसको न्यूमरेटर मान लो, इसको डिनोमिनेटर मान लो, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन तो आप पहचान ही गए होंगे भाई, साइन ऑफ ax प्लस b इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस b एंड इज अ फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन। तो फंक्शन का फंक्शन तब तक डेरिवेटिव करते जाएंगे जब तक हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन में x का ना आए। तो with respect to x dy या ddx ऑफ y, तो पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर आप लिख दो, डिनोमिनेटर आपका क्या है cos cx प्लस d, फिर क्या करते हो, ddx लगाते हैं, ddx ऑफ क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, dx लगाने के बाद साइन ऑफ
ए एक्स प्लस बी। थोड़ा सा ये समझ लेना, अच्छा ये फंक्शन का फंक्शन कैसे है समझ लो, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का फंक्शन है और तब तक डेरिवेटिव निकालते जाएंगे। पहले आप 4 प्रॉब्लम कर लिए हो, समझ में आने लग गया होगा, इसको निकाल कर रखिए इस फॉर्म में। फिर क्या रहता है, फिर माइनस आता है तो आप माइनस लगा दो, फिर न्यूमरेटर उतार दो। न्यूमरेटर ये है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर क्या है उसके बाद डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, ये देखो cos सी एक्स प्लस डी। और उसके बाद क्या आ जाता है अपॉन, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर, मतलब नीचे का जो डी है उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इसका स्क्वायर जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्शन स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, सी एक्स प्लस डी। अब जहाँ जहाँ डी एक्स लगा है उसका डेरिवेटिव निकालते चलेंगे। ये तो ऐसे उतर जाएगा, ये तो ऐसे उतर जाएगा cos सी एक्स प्लस डी। यहाँ डी एक्स लगा है तो ये फंक्शन का फंक्शन है, तो फंक्शन का फंक्शन है तो साइन में क्या हो जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन डी डी एक्स लग जाएगा क्योंकि फंक्शन का फंक्शन है, तो ए एक्स प्लस बी। अब पहली प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखिए, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस ये उतार देंगे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ये उतार देंगे। फिर डेरिवेटिव लग गया भाई, cos डी डी एक्स ऑफ cos क्या होता है, माइनस में आ जाता है। तो जब डी डी एक्स ऑफ cos माइनस में आ गया है यहाँ पर, जब ये माइनस में आ जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में क्या आएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, देखिए आपको दिख रहा है, देख ले दिख रहा है नहीं, उधर कट तो नहीं है कहीं, साइन सी प्लस डी कट गया है भाई। सब दिख रहा है, ठीक है। चलो बस अब क्या रह गया, खत्म नहीं है। ये cos ऐसे उतार लीजिए, cos सी एक्स प्लस डी, और ये यहाँ तो कहीं डी डी एक्स है ही नहीं, यहाँ डी डी एक्स है। तो इसको जब आप देखो, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो पहले ये भी उतर जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी, ये भी उतर आएगा। हाँ, इसको जब हम करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा और x का 1 है, एक और लिख लेते हैं आगे, चलो एक हमने आगे लिख लिया यहाँ माइनस। उसी तरीके से देखिए ये माइनस है, एक माइनस यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस। अब इसको लिख लेते हैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये हो गई, और उसके बाद साइन, ये माइनस को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन सी एक्स प्लस डी। हाँ, इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो डी कांस्टेंट 0 हो जाएगा और सी का 1 सी तो रहेगा और x का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा सी को आगे लिख लेते हैं, यहाँ सी यहाँ लिख लेते हैं, और बाकी अब जो बच गया उसी को नीचे लिख लो। नीचे क्या है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आंसर। और क्या कोई शॉर्ट कट कुछ हो सकता है इसमें, cos का है, चलो हो गया, डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव निकल गया, दिख रहा है सब आपको, ना दिख रहा हो तो देख लो। हाँ, अच्छे से कॉपी कर लीजिए इसको और समझ लीजिए।
इसमें देखो इसे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि कॉस स्क्वायर इसको यहाँ प्लस के साथ अलग कर दिए, ए कॉस सी एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी के साथ में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को ऐसे अलग कर दिए। अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हो ना तब भी सही है, डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव हो गया। यहाँ है सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन आंसर मिलाना है तो आंसर को तो सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इसको भी हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया किससे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से। तो अब देखते हैं, देखो तो ये cos cx प्लस डी से ये पूरा और एक ये कट जाएगा, एक cos बचेगा, cos को ऊपर लेकर चले जाओ तो हो जाएगा सेम, a cos बच गया, एक तो a बच गया, cos ax प्लस b बच गया, और ये cos ऊपर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा sec cx प्लस d। उसी तरीके से ये देखो यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो ये सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी। क्या एक काम करते हैं, साइन अपॉन एक कॉस के साथ में ये देखो, हाँ एक कॉस को हम यहाँ साइन अपॉन कॉस बना लेते हैं। यहाँ दो कॉस है, दो कॉस सी प्लस डी, तो एक सी के साथ कॉस हो सके तो ये टैन हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और उसके बाद जो एक कॉस बचा है उसको ऊपर आप शिफ्ट कीजिए न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अब आपको दिख रहा हो, तो ये तो हो गया, ये dy/dx निकल आया, ये कंप्लीट है आपका। अगर आप अपने एनसीईआरटी में दिए गए आंसर से अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और नहीं तो इतना करके भी अगर आप छोड़ देते हैं तब भी सही माना जाएगा वो, क्योंकि आपको यहाँ डेरिवेटिव निकालना है, सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। ये सिंप्लीफाई हो गया, आपका आंसर अब मिल जाएगा, ये देख लीजिए। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज भी नया चैनल हमारा है, रोज हम वीडियो अपलोड करते हैं, हो सकता है मेरी कुछ वीडियो आप तक ना पहुंच पाए, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आपके पास चला जाएगा। और हमें पूरा 10+12 इंटरमीडिएट की पूरी मैथ पढ़ाना है, 12th क्लास की पूरी मैथ पढ़ाएंगे हम आपको। तो चैनल नया होने की वजह से हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जैसे हम अपलोड करेंगे वैसे वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू।